हेडफोन्स लगा लो, ठीक है। हेडफोन्स लगा लो, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ हेडफोन्स लगा लो, क्योंकि अब ये झगड़ा ऐसा नहीं है कि एक रिव्यूअर बैठा है एक फिल्म को रिव्यू करने के लिए, नहीं, अब ये बराबरी की टक्कर है। मेरे को समझ में आएगा कि इनको इज्जत दे कोई फायदा नहीं, इनको इज्जत हजम नहीं होती है। ये अगर कीचड़ में रहते हैं ना तो मैं भी इनको साफ करने के लिए कीचड़ में ही उतरूंगा। तो आज मैं एक मूवी देख के आया, गोबर 2। जिनको नहीं पता कि मेरी और इस मूवी की हिस्ट्री क्या है, मैंने इसके ट्रेलर पर रिएक्शन डाला था। बहुत ही सिंपल मिनिमल रिएक्शन था कि भाई मैंने एक एक सीन ऐसे पकड़ पकड़ के बताया था कि देखो यहाँ गलती है, यहाँ गलती है। तो अब देखो जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है उसकी तो भाई गांड किल से गिना कि तूने मेरे को चोर कैसे बोला। अब उसके हाथ में पावर थी भाई, उसने एक एजेंसी को पकड़ा और मेरे को मार दिया, कॉपीराइट स्ट्राइक। मादर चो, एक बात बोल रहा हूँ, ठीक है, गाली दूंगा। तुम लोग प्यार की भाषा नहीं समझते। मादर चो, एक बात समझो, अगर गांड में गूदा नहीं है ना क्रिटिसिज्म लेने का, तो अगर सच बोलते ना तो गांड में अगर गूदा नहीं है उस सच्चाई को एक्सेप्ट करने का, तो मुंह बंद रखा करो या अपना पिक्चर अपने पास ही रखा करो। पब्लिकली रिलीज मत किया करो। ये सब पब्लिकली रिलीज करोगे, पब्लिक कमेंट करेगी, उनको हक है। और तुम लोग को लग रहा है ना मेरे को डरा दिया, कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया, अब तो ये साला कुछ बोलेगा नहीं। बोलूंगा बहन चो, तुम्हारी यार गांड तुम लोग देखो बहन चो। मेरे को जो खुद में सेटिस्फैक्शन फील हुआ ना कि इतने बड़े बड़े कंपनीज वालों को गोबर 2 कितनी बड़ी लेगेसी है, इसका फर्स्ट पार्ट ले लो, कितनी बड़ी लेगेसी, उनकी गांड कब कब आ गई। एक 1000 सब्सक्राइबर वाले बच्चे से, 21 साल के बच्चे से उनकी गांड तमतमा गई कि इसका मुंह बंद करो, ये सच बोल रहा है, हमारी ऑडियंस खा जाएगा, ऑडियंस देखने नहीं आएगी, इसका मुंह बंद करो। मेरे को भाई खुद पे जो यकीन हुआ ना, मेरे को खुद में मैं शाबाशी देता हूं भाई, खुद में मैं शाबाशी देता हूं कि इन चूतियों की गांड मार के आया भाई मैं। इन लोगों के मन में डर बैठा पाया भाई, मेरे को गर्व है भाई मेरे ऊपर। मेरे पास ना कोई प्रूफ नहीं था कि ये लोग चोरी कर रहे हैं। अब मैं बोलूंगा चोर की दाढ़ी में तिनका कहते हैं ना, ये कॉपीराइट स्ट्राइक वो तिनका है। ये लोग चोर हैं, मैंने चोर को पकड़ा और उसकी दाढ़ी में तिनका पकड़ा गया। अब चोर गांड छुपा के भागेगा और मैं उसकी गांड मारने के लिए उसके पीछे पीछे भागूंगा। भाई गोबर 2 में कुछ अच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं। तुम देखने जाओ, तुम एक तो भाई इतनी लंबी पिक्चर बना दी, क्या तुम लोग क्या गांड से खाते भाई? जो मिला इनने सब डाल दिया। मतलब इनको पता है क्रिटिसिज्म क्या समझ में आया कि भाई हम लोगों का ना सब कुछ एक्सपोज हो गया, तो हम लोग एक्सपोजर ही कम कर देते हैं। पूरे एंड के जितना भी एंड का जो फाइटिंग सीन है, तुम भाई ऐसे कर करके देखना होगा, कुछ दिख नहीं रहा है बहन, जो पूरा स्क्रीन काला हो गया है। इन लोगों ने कुछ नहीं किया, इन लोगों ने एक्सपोजर एकदम ला के -50 पे रख दिया है। थोड़ा सा और पीछे करते ना भाई अंधेरा हो जाना था, क्योंकि भाई VFX CGI ये सब करना थोड़ी आता है। हम लोग छुपा ही देंगे बहन, तो जो ऑडियंस देखने आई है वही नहीं दिखाएंगे उनको, क्योंकि मादर तुम लोग पिक्चर थोड़ी बना रहे हो, तुम लोग बना रहे हो मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम। पहला पार्ट चल गया था, दूसरा पार्ट भी उसी के ऊपर भाई, पूरी की पूरी पहला पार्ट का पूरा स्टोरी छाप रखा है भाई, पूरा स्टोरी छाप रखा है। इन लोगों ने कुछ नहीं छोड़ा है। और जो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और नेवी का जो इन लोगों ने मजाक बनाया, उनका डेकोरम का जो मजाक बनाया, फौजी ट्रेनिंग पीरियड में ट्रेनिंग ही नहीं कर रहे हैं, बकचोदी करते डोल रहे हैं। फर्स्ट ईयर के बच्चे नहीं होते कॉलेज के, वैसे भटक रहे हैं भाई। तुम लोग सोल्जर्स हो, क्या डिसिप्लिन है तुम लोगों का? ये डिसिप्लिन है? अकेडमी में चुतिया पे करते डोल रहे हैं बहन चो। जितने टैंक्स हैं सब नकली हैं, सब सीजी हैं, एक भी असली नहीं है भाई। एक सीन है, तो पता है फनी जी क्या कर रहे हैं? वो भाई टैंक, एक सुरंग बनाया हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर 4 टैंकें चल के आ रही हैं, टैंकें, और ये आदमी उन सुरंग के बीच में से भाग के टैंक के अंदर ग्रेनेड ऐसे डाल डाल के भाग रहा है, और टैंक फटे जा रही पीछे, और आदमी के ऊपर एक इम्पैक्ट नहीं, क्योंकि फनी पाजी तो लॉर्ड है ना भाई, उनको बम से थोड़ी कुछ हो जाएगा। इंडियन आर्मी का मजाक कैसे बनाते हैं ना, ये पिक्चर प्राइम उदाहरण है उस चीज का। जो इनकी जो मैडम है, बॉडम दिमाग से जो पैदल है, बोले जा रही है कि भाई जो इस मूवी को क्रिटिसाइज करेगा वो पाकिस्तानी है, वो टेररिस्ट है। भाई हैं, अगर ऐसी पिक्चर इंडियन आर्मी के ऊपर बन रही ना, हूं मैं। अगर मैं ऐसी पिक्चरों को क्रिटिसाइज कर रहा हूं ना, हूं मैं, क्योंकि ऐसी पिक्चरें नहीं बननी चाहिए। वी वांट वॉर फिल्म्स लाइक उरी, नॉट लाइक दिस शिट। भाई ये 4-5 इन लोगों ने, फौजी तो इनको नहीं बोलूंगा भाई, टट्टू है, इधर उधर भटक रहे हैं, फौजी नहीं है ये मूवी में। कहीं भी फौजी लग ही नहीं रहा है भाई। जेट्स, ठीक है, जेट्स होते हैं ना, जेट्स ऊपर लड़ रहे हैं भाई, ऊपर जेट्स लड़ रहे हैं, उनके बीच में डायलॉग बाजी चल रही है। ये नहीं कि तुमको प्रेशर फील हो कि मेरे को दुश्मन को मारना है, मैं अकेला ही बचा हूं, ठीक है, और ये 5-6 हैं हमारा एयरफोर्स का जवान, वहां जाकर डायलॉग बाजी कर रहा है। भाई इंडिया के बाहर के लोग, जो फॉरेन ऑडियंस है ना, अगर इस पिक्चर को देख लेगी ना, हंसेगी भाई, इंडियन आर्मी पे हंसेगी भाई। इंडिया के बाहर तुम वॉर फिल्म्स देखना, वॉरफेयर, रंग के, इंग्लोरियस बास्टर्ड्स बाय क्विंटिन टैरेंटिनो, ये होती हैं वॉर फिल्म्स। और हम लोग क्या बना रहे हैं? गोबर 2 मजाक बना के रखा है भाई, मजाक बना। इंटरनेशनल सिनेमा में, इंटरनेशनल सिनेमा लेवल पे हम लोग इस मूवी को लेके मजाक बना रहे हैं खुद का। भाई इस मूवी का बजट है 300 करोड़। तुम पिक्चर देखो, तुम चौंधिया जाओगे। एक तो भाई ब्राइटनेस का जो ये लोगों ने झोल झाल किया उससे, और दूसरा तुम्हारी आंखें पड़ जाएगी भाई 300 करोड़ लगे तो लगे कहा ना, टैंक असली है ना, गोलियां असली है ना, गन असली है, एक्टर्स एक्टिंग तक नकली कर रहे हैं। बस उनको एक चीज समझा दिया कि तुमको चीखना है, वो चीखे जा रहे हैं। ट्रेनिंग में ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं। और जब भी ये सो कॉल्ड सोल्जर्स के सीनियर जो होते हैं, इनको जब कुछ डिटेल्ड में कुछ बता रहे होते हैं कि यहाँ पे देखो दुश्मन जो है इस मार्किंग से यहाँ तक आ चुका है, यहाँ से यहाँ तक आ चुका है, हम लोग की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे हम लोग के पास फौज नहीं है तो वहां से फौज कैसे लाएं, ये वहां पे लैठबाजी कर रहे हैं कि भाई हम अगर 3 भी है ना तो हम 3 भी उन पे काफी हैं, हम 3 भी उनको मार देंगे। अरे भाई तू लॉजिकल सोचेगा, तू वॉर के बीच में है, वॉर इमोशन से नहीं जीते जाते हैं, वॉर पावर से जीते जाते हैं। फौजी है भाई, तू क्या 5वीं फेल जैसी बातें कर रहा है? ग्रेनेड समझते हो? ग्रेनेड फनी बाजी, एक फौजी को ऐसे दबा देते हैं, एक दीवार में ऐसे दबा देते हैं, एक दीवार में अपनी गन जैसे चाकू मार के दबा देते हैं। यहाँ पे वो दुश्मन सोल्जर खड़ा है, यहाँ पे फनी पाजी खड़ी है, एकदम इतना गैप है, अभी चूम ले एक दूसरे को, उतना गैप है। और फनी पाजी क्या करते हैं, वहीं पे 2 नेट्स गिरा देते हैं, वो खुद भी वहीं खड़े हैं। और मूवी में कैसे दिखाया, वो नेट से कैसे बचते हैं, वो कूद जाते हैं, तो बच जाते हैं। ग्रेनेड समझते हो बहन चो?
क्या होता है, अगर कोई इंसान खड़ा है ना उससे 5 हाथ दूर भी फटे ना तो 5 महीने के लिए इंसान हॉस्पिटलाइज हो जाता है। और अगर कोई इंसान नेट के ऊपर कूद रहा है ना तो उसकी बॉडी के चिथड़े हो जाएंगे, वो बस ऐसा उछल नहीं जाएगा। मूवी में एक सीन है कि इनके बंकर के ऊपर एक ग्रेनेड आके गिर जाता है, तो एक सोल्जर क्या करता है कि सबको बचाने के लिए मैं कूद जाता हूँ, ठीक है भाई ब्रेवरी, तू कूद जाता है, कूदता है ना तो भाई उसके बॉडी के चिथड़े हो जानी चाहिए, अंदर ग्रेनेड फटा है, ग्रेनेड फटता है ना तो बस इतना सब उछलता है, उछल के जब उसको पलट के देखते हैं ना तो इधर कुछ नहीं, माइनर ब्रूजिंग, घाव गड्ढा कुछ भी नहीं, माइनर ब्रूजिंग। एक सीन में फनी पाजी और टेररिस्ट इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास भटक रहे होते हैं, तो ऐसा बच बच के जा रहे हैं, तो उसी के बीच क्या होता है कि फनी पाजी का एक लैंडमाइन के ऊपर पैर गिर जाता है। तो गेस करो वो लैंडमाइन से बचते कैसे हैं, कूद के। वो वहां पे टेररिस्ट को ऐसे पटक देते हैं और कूद के बच जाते हैं लैंडमाइन से। लैंडमाइन थोड़ी है, दिवाली का बम है, जाते जाते क्या कर लेगा, हाथ पैर जला लेगा। भाई फनी पाजी ने 50 करोड़ रुपए लिए और 50 रुपए के एफर्ट्स नहीं लगाए, सब के सब स्टंट्स बॉडी डबर कर रहे होते हैं। एक सीन एयरफोर्स का कि वहां पे एयरफोर्स के शायद से मेजर वहां रहते हैं और मेजर कैप्टन को बता रहे होते हैं कि देखो दुश्मन की कैपेसिटी है 10 जेट्स की और हमारे पास बस ऑपरेशनल बहुत कम रहते हैं, जितने दुश्मन से उससे बहुत कम रहते हैं। तो वहां भी एयरफोर्स के कैप्टन सब लैठबाजी करने की नहीं, हम लोग तो बचा ही लेंगे, हम लोगों में जिगरा है, जिगर ऊपर जाके जिगरा दिखाएगा तुमको। भाई बेसिक रूल होता है कि अगर दुश्मन की संख्या ज्यादा है ना तो वो तुमको ऐसा घर के पकड़ लेगी। इंडियन आर्मी के ऊपर मैं बहुत भरोसा करता हूँ कि वो एक बंदा ना कम से कम 10 जन को तो मार ही देगा अकेले। लेकिन तुम इस चीज पे कहां तक बिलीव कर सकते हो, नकल फाइट्स में वो मार देगा, गन्स में मार देगा, तुम भाई जेट्स में हो। और मेरे को एक बात बताओ कि जो ये लियोनार्डो डिकैप्रियो भी हैं मूवी में, उनके बटालियन में एक सोल्जर नहीं, एक मस्खरा डाला हुआ है, उसकी हाइट भी नहीं है, छोटा सा टकला सा है। मेरे को तो पहले ये बताओ उतने छोटे हाइट वाले की आर्मी में एंट्री हुई कैसे, आर्मी में उसको कैसे लिया गया। एक हाइट क्राइटेरिया कुछ तो होता होगा, वो बौना सा है, तो उसकी ज्यादा हाइट नहीं है, उसको कोई भाई देख के बता सकता है कि आर्मी में भर्ती इसका हो ही नहीं सकता। और उसको रखा भी इसलिए उसका कुछ काम नहीं, वो बस आते जाते सब पे मजाक करते रहता है, उसको कॉमेडी कैरेक्टर बना दिया है। तुम लोग भूल जाते हो गांड के अंदर की आर्मी के ऊपर पिक्चर बना रहे हैं। और इन लोगों ने साउथ के सिनेमा से एक और चीज उठा ली कि भाई वॉल्यूम बढ़ा दो, गांड फाड़ दो इंसान, ताड़ 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 ताड़, मतलब ब्लास्ट हो रहे हैं या ये सब हो रहा है ना, उसका भी एक लिमिटेड साउंड होता है। ये लोग रेड मार्किंग होती है ना, तुम अगर डेसिबल्स में जाओगे ना तो वहां एक रेड मार्किंग होती है। भाई स्पीकर फट रहे थे, स्पीकर लिटरली फट रहे थे, ब्लास्टिंग सीन्स में फर्र फर्र कर रहा था स्पीकर सब। और एक्शन के टाइम जैसे इन लोगों ने ट्रेलर में काटा था, स्पीड कट्स मारे हुए, लॉन्ग कट एक भी तुमको शॉट देखे, लॉन्ग टेक एक भी तुमको दिखेगा नहीं, कट 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 करके काटा हो। एक तो ब्राइटनेस घटा दी है तो तुम कुछ देख ही नहीं पाओगे, बहन ऐसे ऐसे करके देखना पड़ रहा है, चश्मा उतार उतार के, क्या हो रहा भाई, कौन भाग रहा भाई, कौन मर गया भाई, ऐसे देखना पड़ रहा है। और उसमें भी इन लोगों ने होशियारी की, एकदम स्पीड कट्स मारे हुए, टक 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 करके सीन चेंज होता है। और मेरे को गुस्सा सबसे ज्यादा ऑडियंस को आएगा, क्योंकि ऑडियंस ऐसी पिक्चरों को डिफेंड करेगी, ऐसी पिक्चरों को कमवाएगी भाई, और ये बोलेगी कि देशभक्ति की पिक्चर है, ये देशभक्ति की पिक्चर है, ये देशभक्ति की पिक्चर है। देशभक्ति की पिक्चर देखना, उरी देखो, वो है देशभक्ति के ऊपर पिक्चर। उसमें दिखाया गया कि कॉम्बैट्स कैसे होते हैं। भाई फिर भी गोबर 2 का जो पहला पार्ट है ना भाई, फैबुलसली डन, सेट्स असली थे, लोकेशंस असली थी, जो इमोशंस थे वो असली थे, प्योर लग रहे थे, अंदर से निकले हुए लग रहे थे। इसमें फोर्स लगते हैं भाई जबरदस्ती, और ऊपर से वो क्या टट्टी, उसका क्या नाम है, कुछ तो उसका बेटा है ना, उसका क्या नाम है, वो शान पेट्टी कुछ तो उसका नाम है, उसको जितने सीन्स दिए हैं तुम स्क्रीन के बाहर आ जाओगे कि भाई यहाँ कर ले, अच्छा ओह अच्छा ऐसे भी कर सकता है तू, उसको तुम सीरियसली कभी भी ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि भाई साहब इतनी धी पिटी की एक्टिंग करते हैं कि तुम स्क्रीन से बाहर आके बोलोगे इसका सीन हटा भाई, इसका सीन हटा, दूसरा किसी का लगा, प्लीज। दिमाग खराब कर रहा है आदमी। भाई नेवी शिप का सोनार खराब हो गया है, तो उसको ठीक करने के बजाय वहां बोल रहे हैं नहीं देवी माता है, देवी माता हमें बचा लेंगे। मैंने कहा तू सोल्जर है भाई, उसको ठीक करा ना, बाद में ज्ञान देना, पहले ठीक करा। पूजा पाठ करने से दुश्मन हार रहा है क्या? तो पंडितों को भेज देते हैं हम लोग बॉर्डर पे, तुम सोल्जर हो, तुमको इतनी ट्रेनिंग देके क्यों भेजें? सोनार ठीक कराना भाई। भाई फिर भी मैं बहुत इज्जत कर रहा हूँ जो डायरेक्टर है इस मूवी के, भाई उसने इमोशनल चीज में अपना जितना हो सकता था उतना देने की कोशिश की, और भाई कुछ ना कुछ काट के थोड़ा सा कहीं कहीं इमोशन तुमको फील हो जाएगा, वो एक अच्छी काम किया है। और वो भी इमोशनल सीन्स, वॉर सीन्स को तो हटा दे, वॉर सीन्स नहीं, जो बगल के सीन्स हैं, जो अदर सीन्स हैं, उनमें थोड़ा सा तुमको इमोशनल फील हो जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्टर की वजह से। अभी शान ने एक स्टोरी डाली थी, मैंने देखा था, मूवी की स्टोरी ही फाइनलाइज नहीं हुई थी और मूवी पूरी बन गई। बहुत अब्रप्ट सी टाइमलाइन है कि कहीं से कट होकर सीन कहीं आ जा रहा है, ठीक है। अभी एक सीन चल रहा है 6 साल पुराना, और उसके बाद तुरंत कट लगता है 6 साल बाद का सीन। तुमको कोई, तुम अगर वो कोने में जो टेक्स्ट लिखाता है वो तुम नहीं पढ़ोगे ना, तुमको समझ ही नहीं आएगा कि ये तो अभी 6 साल का जंप दिख गया क्या, 6 साल का जंप कहां से हुआ, यहाँ से यहाँ एक दिन का जंप लग रहा है। सिनेमेटोग्राफी खराब भाई, म्यूजिक सीन्स में मैं आंख बंद कर लेता, बस सुन रहा था, और सुन के मेरे को अच्छा लग रहा था भाई, क्योंकि जैसे ही मैं आंखें खोल रहा हूँ मेरे को भाई दिख रहा है सर्वनाश, सिनेमा का सर्वनाश। म्यूजिक सीन्स में मैं आंख बंद कर लेता और बस सुन रहा था गाना, क्योंकि भाई खाने को फील करता हूँ। गाना के साथ बकचोदी मेरे को पसंद है, बहुत ही मेमोरेबल गाना है वो, उसके साथ बकचोदी मेरे को पसंद नहीं है, तो मैं उस गाने के टाइम मैं आंखें बंद करके बस सुन रहा था, मेरे को बहुत अच्छा लगा आंखें बंद करके वो सीन, वो पूरा गाना। भाई पीछे एक झोपड़ी है, कम्युनिकेशंस के लिए एक दुश्मनों ने एक झोपड़ी बनाई थी, उसको फनी पाजी ने उड़ा दिया है, और फिर फनी पाजी वॉक करते हुए आ रहे हैं जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। मजा लो उनकी दाढ़ी का एक बाल भी हिला हो उतनी बड़ी ब्लास्ट से, कुछ नहीं होता भाई, फनी बाजी है, कुछ भी कर सकते हैं। फिर से वही नेवी वाले सीन में आते हैं, शिप डूब रहा है, शिप का जो कैप्टन है भाई सबको, अपने जितने भी क्रू मेंबर्स थे उनको सबको भाई उतारा, बोला जाओ तुम लोग जाओ, बोट वोट में बैठा के चला जाए। और फिर सोनार तो इनका टेंटे टेंटे कर ही रहा है, काम तो कर नहीं रहा है, तो ये अंधाधुन टॉर्पीडो छोड़े जा रहा है, अंधाधुन, वो कहीं भी जहां मिल रहा है वहां टॉर्पीडो मारे जा रहा है, और उसमें से एक जाकर सबमरीन को लग भी जाती है। नेवी ऑफिसर है ये, नेवी भाई। फनी पाजी को वर्शिप करने के चक्कर में जो इन लोगों ने एंडिंग की धी पीटी है, वो आदमी भाग भाग के टैंक के फोड़ रहा है, इससे ज्यादा क्या इलॉजिकल सुनोगे तुम। नेट से यूं फेंक रहा है
और टैंक फटते जा रहे हैं और टैंक इसको कुछ नहीं कर पा रहा। और जबकि ये भी नहीं कि एक के बाद एक टैंक आ रहा है, एक साथ 5-6 आ रहे हैं और ये एक एक करके फोड़ रहे हैं सबको। इनको थोड़ी कोई मार सकता है, तो फनी पाजी है, लॉर्ड है ना भाई। वर्ल्ड टैंक नाम का ना गेम आता है, उसमें बेटर ग्राफिक्स होते हैं इस मूवी से। किसी के भी सामने बम फट रहा है, ग्रेनेड फट रहा है, डायनामाइट फट रहा है, लैंड माइंस फट रहे हैं, उसको कुछ नहीं हो रहा है भाई। माइनर ब्रूजेस के साथ इंसान खड़ा होकर फिर लड़ने आ जा रहा है। भाई तू समझ, ठीक है हमारे सोल्जर्स में बहुत ताकत है, बहुत हिम्मत है, मैं मानता हूं, लेकिन इतनी भी नहीं है कि उसके पैर के सामने नेड फटे और उसके पैर के चिथड़े ना हो। ये नहीं हो सकता, बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है ये। फनी पाजी नेड के ऊपर से कूद रहे, कान अगर वो फट गया ना कान से बहरे हो जाएंगे, ऐसे ही सुनाई नहीं देता आपको। बूढ़े होते जा रहे हैं। पूरी की पूरी मूवी हिट होगी ना, पाकिस्तान हेट पे होगी, बस पाकिस्तान को गाली बक रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। बाकी पूरी मूवी जो भाई हमारे फौजियों का मजाक बना रहे हैं उसका कोई नहीं दिख रहा। भाई पाकिस्तान हेट, पाकिस्तान को गाली दो भाई, पाकिस्तान को गाली दो। एक सही से वॉर सीन कहीं नहीं है, एक कॉम्बैक का सीन नहीं है अच्छा, और ये लोग कॉपीराइट मारते हैं भाई चैनल्स पे। मेरे को यकीन हो गया भाई उस वीडियो में मैं सही था। मैं थोड़ा डाउटफुल हमेशा रहता हूँ, लेकिन अब मेरे को यकीन हो गया कि मैं जो बोलता हूँ ना सही है भाई। अगर किसी को मेरे बात का शक है ना, मेरे को इंस्टाग्राम में डीएम करना, मैं तुमको पर्सनली गूगल ड्राइव का वीडियो का लिंक भेजूंगा 4K HD में, देख लेना। मैंने कहीं भी इनके क्रिएटर्स को या इनको डिसरिस्पेक्ट किया हो तो मैंने आप करके बात की है। मैंने बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, बहुत ही आसान शब्दों में बताया था कि यहाँ ये गलती है, यहाँ पे ये गलती है, यहाँ पे ये गलती है, यहाँ देखिए ये आपने ये गलत किया है, आपने ये चीज आप ये गलत कर रहे हैं, ऐसे नहीं बनती है वॉर फिल्म। मैंने बहुत सोबर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से बताया था। लेकिन ये कुत्ते के मुंह से हड्डी छीनने वाले ना भाई, इनको नहीं हजम होगा अच्छा खाना। ये गटर के कीड़े हैं, इनको साफ करने के लिए गटर में उतरना पड़ा मेरे को। जो इस मूवी के क्रिएटर्स है ना, जो दूसरों को आतंकवादी बोलते हैं, बॉम्बे के बाहर निकलो एक कुत्ता भी आपको नहीं पहचानता और आपकी गांड तमतमा गई। यू आर बोर्न विद अ सिल्वर स्पून। एक हाथ से चाट के खाने वाले ने आपकी गांड फाड़ दी यहाँ बैठे बैठे 1000 सब्सक्राइबर्स में। फिर भी मैं तुम लोग जितना गिराने हो कि तुम लोगों को एकदम खत्म ही कर देना चाहता हूं। तुम लोग मेरे को खत्म करना चाहते थे कॉपीराइट स्ट्राइक देके विदाउट एनी वार्निंग। दैट मीन्स आप लोग मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। ये मूवी एक स्कैम है, क्योंकि अगर आपने ईमानदारी से ये मूवी बनाई होती ना तो आप क्रिटिसिज्म सही से लेते, लेकिन आपकी गांड में सच सुनने का गूदा नहीं है, क्योंकि आपने पिक्चर ही सही नहीं बनाई है। आपने पिक्चर ईमानदारी से बनाई नहीं, पता चल रहा है। चोर की चोरी पकड़ी गई। मेरा मुंह बंद करा के कुछ नहीं होगा, मेरे जैसे लाखों और हैं। तो फिर भी अपने वीडियो में आपका कॉलर पकड़ा था, वो लोग आपका गला पकड़ेंगे। अभी भी चाहूँ ना तो इन लोगों भाई जितना गुस्सा है ना, मैंने गुस्से को मैंने किसी वीडियो में नहीं बताया। मैंने इसी वीडियो के लिए गुस्सा बचा के रखा था कि भाई कसम से खींच के गांड मारूंगा इन सबकी। लेकिन फिर भी मैं उतना पर्सनल जाना नहीं चाहता, तो इन लोगों को छोड़ो भाई, मेरे को नहीं। मैं अपकमिंग फिल्म मेकर भाई, मेरे को अच्छा कुछ काम करना है, मैं ईमानदारी से अपना काम करता हूँ। इन लोगों को ईमानदारी हजम ही नहीं होती है। ऐसे कुत्तों के लिए ना हड्डी ही ठीक है, इनको अच्छा खाना मत परोसा करो। अगली बार से मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि कुत्तों के लिए मैं कुत्तों का खाना ही दूं, मैं उनके लिए शाही दावत नहीं रखूँ। ठीक है, दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। वीडियो कैसी लगी तुम लोग बताना। अगर तुमने गोबर 2 देखी है, मुबारक हो, आपने और मैंने सर्वाइव किया उस पिक्चर को। आप बताना आपका क्या ओपिनियन है, और जो भी गोबर 2 के सपोर्टर्स हैं ले लो भाई। तो भी मेरे को लिखेंगे टेररिस्ट है साला, देशद्रोही है, आपके लिए ही आ जाओ। ठीक है, तुम लोग बताना तुमको पिक्चर कैसी लगी। मिलते हैं किसी रोज रिएक्शन ओपिनियन रिव्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय। डेज में इफ आई टर्न माई सेल्फ ऑन इन दैट मोड कि मैं इस मोड में आ गया हूं, देन आई कैन बी द वर्स्ट पर्सन एवर।